अब हम लोग इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा इंटरनल एनर्जी क्या है। ठीक, इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा। इंटरनल एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं यू से, इंटरनल एनर्जी को, आंतरिक ऊर्जा। इंटरनल एनर्जी रिप्रेजेंट किसे करते हैं? यू से। अब ये होता क्या है? इंटरनल एनर्जी क्या है आपको पता है? इंटरनल एनर्जी हर चीज में देखो इंटरनल एनर्जी होती है। कोई भी चीज हमारे भी अंदर हुआ या आप लोगों के अंदर हुआ, ठीक, सबके अंदर क्या होती है? एक इंटरनल एनर्जी होती है। उससे हम लोग क्या करते हैं? ये जैसे हमको भोजन ना मिल रहा हो, पानी ना मिल रहा हो, एक ऐसी स्थिति आ गई हो कि हमको बाहर से वो सोर्स मिलने बंद हो गए हो, बाहर से वो सोर्स मिलने बंद हो गए हैं जो हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिससे हम कार्य करते हैं। ठीक, तो कुछ समय तक मतलब 2 डेज 3 डेज मैक्सिमम क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं? जीवित रहते हैं, सरवाइव कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इंटरनल एनर्जी, जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है ना, उसके वो हमको मिलती है। वो क्या होती है? एक्टिव होती है। उस वही इंटरनल एनर्जी क्या करती है? हमको कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। ठीक, उसके बाद भी हम 1-2 दिन अपना काम कर लेते हैं और रह लेते हैं। क्यों? बुरी परिस्थितियों में। क्यों? क्योंकि हमारी वही इंटरनल एनर्जी क्या करती है? हेल्प करती है हमको सर्वाइव करने के लिए। तो हर चीज में क्या होती है? इंटरनल एनर्जी। ठीक, तो यहाँ पर उसी चीज को हमें पढ़ना है कि आखिर किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होती क्या। तो इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की जानते हो क्या होती है? मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे यू, किसी भी चीज की रोटेशनल एनर्जी, या सीधे मैं लिखूं यू रोटेट, रोटेशनल एनर्जी प्लस यू वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस यू इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी प्लस यू न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक, प्लस यू ट्रांसनेशनल एनर्जी, ऐसे प्लस डॉट 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 बहुत सारी एनर्जी का क्या होता है? योगफल होता है। समझे? यानी सम ऑफ मेनी टाइप ऑफ एनर्जीज, ठीक, का जो पूरा कलेक्शन हुआ, यानी जो सम हुआ वो क्या हुआ? आपका इंटरनल एनर्जी। इसीलिए हम किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कभी कैलकुलेट ही नहीं कर पाते हैं। कभी संभव ही नहीं है कि आप किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कर लो। केवल हम लोग क्या करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में? इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालते हैं। किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में क्या करते हैं? चेंज निकालते हैं। बस हम वही कर ही सकते हैं। अब ये कहो यू कैलकुलेट करके दें, तो हम किसी सिस्टम में उपस्थित जितने भी गैस के अणु हैं या किसी भी चीज के अणु हैं, ठोस द्रव गैस के, उनका अब रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूक्लियर, ट्रांसलेशन और बहुत सारी जो एनर्जी हैं, सबको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर सबका सम आप कैलकुलेट करोगे, तब जा करके किसी चीज की इंटरनल एनर्जी आप निकाल पाओगे। और ये क्या है? वेरी 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 डिफिकल्ट वर्क है, संभव नहीं है। समझे? इसीलिए हम क्या होता है, कभी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं करते, हम केवल चेंज निकालते हैं। ठीक, हम क्या करेंगे? केवल सिस्टम की इंटरनल एनर्जी का चेंज आपके सामने रखेंगे। उसको क्या बोलते हैं? डी यू। समझे? ये चेंज होता है, ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आया समझ में? तो ये डी यू होता क्या है? इंटरनल एनर्जी यहां पर हम पढ़ रहे हैं ना, तो डी यू होता क्या है? चलो यहां पर मैं आपको समझाऊंगा। मान लिया हमारे पास एक चैम्बर है, इसमें हमने गैस भर दिया। ठीक, इसमें हम क्या कर रहे हैं? गैस भर दिया हमने। ये गैस क्या है? हमारा सिस्टम है, सिस्टम में रहने का। ये क्या है? गैस। गैस क्या? सिस्टम हमारा। ये हमारा क्या है? चैम्बर है। ठीक, अभी इसकी क्या है? इसके इंटरनल एनर्जी कुछ ना कुछ है, उसको मान लेते हैं यू। इसकी क्या? इंटरनल एनर्जी है। अब देखो, ये तो गैस की इंटरनल एनर्जी है। जब यह क्या है? किसी पॉइंट पर मान लिया है, ए पर, किसी पॉइंट ए पर है, रुका हुआ आराम से, इसकी इंटरनल एनर्जी ये है। ठीक, अभी हम क्या करें? इसको, इस पर वर्क करा दें। इसको क्या दें? बल दे दें। वर्क करा के इसको कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं? इसको हम वर्क करा के यहां शिफ्ट कर दिए।
वर्क करा के कहाँ शिफ्ट कर दिए, यहाँ पर। जब आप वर्क कराओगे, ठीक, जब आप क्या कराओगे, वर्क कराओगे, तो हमने बताया था ना, वर्क जब भी होता है तो क्या हमको मिलता है, W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल dV। ये हम आपको बताए हैं कि W बराबर क्या मिलेगा, माइनस पी एक्सटर्नल dV। अरे यही तो मिलेगा, W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल dV, यही तो मिलेगा ना, W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल dV। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, माइनस पी एक्सटर्नल क्या है, यही तो है भैया, पी एक्सटर्नल, पी एक्सटर्नल यही तो है जो प्रेशर लगा रहे हो। अब क्या होगा, अब क्या इंटरनल एनर्जी यू ही रह जाएगी, नहीं, इंटरनल एनर्जी बदलेगी, यू डैश। तुमने वर्क किया है, वर्क करने पर हुआ क्या, गैस अभी यहाँ तक था, अभी यहाँ बी पर आ गया, बी पर आने से क्या हुआ, अभी तक इतने आयतन में था ना, इतने आयतन पे आयतन चेंज हो गया, देख रहे हो डीवी चेंज हो रहा, आयतन चेंज हुआ, आयतन चेंज होगा तो क्या होगा, यहाँ पे कंप्रेशन हुआ, नीचे की तरफ बैठे हैं ना गैस के। अब क्या होंगे, ये टक्कर बहुत ज्यादा करने लगेंगे, ये इतने कम जगह में ज्यादा चीजें आ गई, यहाँ पर इनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, बढ़ जाएगी, समझे कि नहीं, क्योंकि डीवी चेंज हुआ है, इंटरनल एनर्जी पहले यू थी, अब क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी में चेंज हो गया, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, क्यों, क्योंकि इस पर वर्क किया गया है, काम किया गया है। काम क्या होता है, जब भी आप कहते हो ना कार्य हमने किया, कार्य क्या होता है, एनर्जी में चेंज करता है ना, एनर्जी में क्या होता है, कन्वर्ट होता है ना। कार्य क्या होता है, कार्य और ऊष्मा, अभी हमने बताया ना, ये क्या करते हैं, एनर्जी मोड ऑफ ट्रांसफर क्या होते हैं, एनर्जी होते हैं ये, यानी एनर्जी का क्या करते हैं, ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम, तो ये क्या होते हैं, मोड हैं ये दोनों, वर्क और हीट। ये क्या करते हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। तो वर्क हुआ तो एनर्जी ट्रांसफर हुई, तो इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी कि नहीं होगी, बताओ। सेम यही काम यदि हम यहाँ पर हीट कर दें, इसको हीट प्रोवाइड कर दें, हीट प्रोवाइड कर दें, इसको हीट प्रोवाइड कर दें भैया, हीट प्रोवाइड कर दें, अगर हीट प्रोवाइड कर दें, यहाँ पर हीट प्रोवाइड कर दें, अगर हीट प्रोवाइड कर दें क्यू, तो क्यू का क्या काम है, जब आप हीट प्रोवाइड करोगे तो यह भी क्या करता है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। अब ये क्या होगा, यू डबल डैश, हीट प्रोवाइड करोगे यू डबल डैश, यानी यहाँ पर इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज हो रही है, या तो वर्क करने से चेंज होगी और या तो हीट देने से चेंज होगी, क्योंकि मेरे पास यही दो, हम पूरा थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं, मेरे पास यही दो चीजें हैं जो मुख्य रूप मेन रोल अपना अदा कर रही हैं, पहला वर्क, दूसरा हीट। और हमने क्या बताया, ये मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है भैया, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पर एनर्जी को ले जाने का काम करते हैं। थर्मल एनर्जी कहीं भी पहुंचानी होगी, हमें दो ही लोगों को चुनना होगा, या तो हम हीट को चुनेंगे या तो वर्क को चुनेंगे, और इन दोनों का काम क्या है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, ए स्टेट से बी स्टेट तक क्या करेंगे, क्या करेंगे, एनर्जी, थर्मल एनर्जी को ले जाएंगे। ठीक, ये क्या है, तरीके हैं, ये क्या है, कैरियर है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, डब्ल्यू और क्यू। ठीक, तो इंटरनल एनर्जी क्यों बदल रही है, इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्योंकि ये डब्ल्यू और क्यू कर रहे हैं। ठीक, यानी यदि मैं अभी मैं इसको मिटा रहा हूं, ये हमने समझा दिया ना, अब आ जाओ, यानी डब्ल्यू प्लस क्यू, डब्ल्यू प्लस क्यू, ये कर क्या रहे हैं, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, यानी कोई भी सिस्टम है ना, उस पर थोड़ा बहुत कार्य हो गया, ठीक, कोई सिस्टम है उस पर थोड़ा बहुत कार्य हो गया, ठीक, उसमें थोड़ा बहुत हीट प्रोवाइड हो गया, उसको थोड़ा बहुत क्या मिला, हीट मिल गया, यानी सिस्टम पर थोड़ा बहुत कार्य हो गया, हो सकता है, या थोड़ा बहुत हीट प्रोवाइड हो सकता है। ठीक, तो यदि सब जोड़ देते हैं चलो, तो क्या हमको मिल जाएगा कि उस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी थी उसमें कितना चेंज हुआ वो हमको मिल जाएगा, कितना चेंज हुआ वो हमको मिल जाएगा, किसी भी सिस्टम में सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ वो हमको मिल जाएगा जब हम W प्लस क्यू लिख देंगे। और ये हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, क्या है, नेट एनर्जी चेंज है ये। ठीक, ये क्या है, नेट एनर्जी चेंज,
ये क्या है, ये जो W प्लस क्यू तुमने लिखा है ना, ये नेट एनर्जी चेंज है, ठीक, नॉट टोटल एनर्जी चेंज, नॉट टोटल एनर्जी चेंज, ये नेट एनर्जी चेंज है भैया। कि किसी कोई भी सिस्टम है ना, तो उसकी जो कुल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है वो नहीं है, जो ये W प्लस क्यू आपको देते हैं ना, वो नेट एनर्जी चेंज होता है। कि किसी सिस्टम की नेट एनर्जी चेंज, नेट इंटरनल एनर्जी चेंज क्या है, वो W प्लस क्यू आप लिख सकते हो। तुरंत आप यहाँ पे W प्लस क्यू लिख सकते हो, आप W प्लस क्यू नहीं लिख सकते। समझ में आया? नॉट टोटल एनर्जी चेंज, टोटल एनर्जी चेंज तुम नहीं लिख सकते W प्लस क्यू, समझिए। टोटल, यदि आपको टोटल एनर्जी चेंज लिखना, टोटल एनर्जी चेंज, तो क्या होगा, ये नॉट इक्वल टू होगा, नॉट इक्वल टू W प्लस क्यू। ये नेट एनर्जी चेंज होता है W प्लस क्यू, इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, DU बराबर W प्लस क्यू। ठीक, हमेशा आपको इंटरनल एनर्जी में यदि चेंज निकालना है तो आप W प्लस क्यू को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। यानी क्या है, यहाँ पर सुन लेना एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक बात मैं लिखने जा रहा हूँ। DU ये क्या है, W प्लस क्यू, समझे कि नहीं, DU बराबर W प्लस क्यू। ऐसा क्यों, क्योंकि ये मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, यही दो हमारे मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो है ना, इनका सम ले लेता हूं। कि चलो तुम ही दोनों खुराफात कर रहे हो ना इंटरनल एनर्जी बढ़ाने की, यही दोनों लोग हैं जो इंटरनल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं, यही दोनों हैं जो चेंज कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी को। तो क्या करो, इनको जोड़ो। जब आप इनको जोड़ दोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ है। आया समझ में? तो ये क्या है, आपके इंटरनल एनर्जी चेंज है। इसी चीज को हमें ध्यान रखना। ये जो फार्मूला है ये हर जगह वैलिड है, हर जगह। थर्मोडायनामिक्स में कभी भी किसी भी सिस्टम की आपको इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालना है तो W प्लस क्यू को आपको जोड़ देना है, तो क्या आपके सामने आ जाएगा, DU। ये क्या बताता है, इंटरनल एनर्जी में चेंज बताता है, ठीक, ना कि इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी नहीं बताता है ना, तो यह टोटल चेंज बताएगा आप इंटरनल एनर्जी में, यह केवल और केवल इतना ही चीज बताता है, नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है, नेट चेंज होता है, उसी को बताता है W प्लस क्यू। ठीक,